हेलो एवरीवन, वी आर बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आई विश आप सभी खुश हैं, सुखी हैं एंड स्वस्थ हैं। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज़ साइलो थ्योरम। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने एक थ्योरम की लास्ट लेक्चर्स में, कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स। जो आज हम साइलो थ्योरम पढ़ेंगे वो एज इट इज़ है इस थ्योरम के, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं बताती हूँ। ये थ्योरम कहती है कि इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, अगर जी मेरा एक फाइनाइट ग्रुप है एंड पी इज़ अ प्राइम दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो उस जी के पास ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर वो पी होगा। ठीक है, यहाँ हमने बात की थी एलिमेंट की। अब हम जिस थ्योरम को पढ़ेंगे आज, साइलो थ्योरम, उसमें हम बात करेंगे सब ग्रुप की। क्या कहता है? इफ़ p इज़ अ प्राइम सच दैट p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g वे m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन g हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर m। क्या कहता है कि अगर p एक प्राइम है और p रेज टू पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, जहाँ p एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो g के पास ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर वो p रेज टू पावर m होगा। उसमें क्या था कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो उसके पास, ग्रुप के पास ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर वो p होगा। एग्जांपल से बताना चाहूँ, अगर मैं ऑर्डर ऑफ g मानती हूँ 16, ठीक है। अब मैं एक p प्राइम लिया मैंने, अगर 2 रेज़ टू पावर 3 करूँ मैं, दिस डिवाइड 16, p रेज़ टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो इस ग्रुप के पास जिसका ऑर्डर 16 है, इसके पास एक ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर ये 2 रेज़ टू पावर 3 होगा। ओके, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स बिगिन द प्रूफ। वी विल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। सबसे पहले मैंने लिया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने ऑर्डर ऑफ जी को 1 लिया, देन द थ्योरम इज़ ट्रिवियली ट्रू। कैसे भाई? अगर ऑर्डर ऑफ जी मेरा 1 हो गया तो थ्योरम कैसे ट्रू हो गई? तो मैं बताती हूँ कि अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 है तो हमें क्या चाहिए कि देयर शुड एग्जिस्ट अ p रेज़्ड पर m विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी मैं कोई पावर करूँ वो ऑर्डर ऑफ g यानी कि 1 को डिवाइड करे। क्या ऐसा हो सकता है? यू विल से नो मैम, देयर इज़ नो सच प्राइम विच कैन डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, दैट इज़ 1। सो इसलिए ऐसा कोई प्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करता तब भी हमारी थ्योरम ट्रू हो जाती है। इसका एग्जांपल भी मैंने उस वीडियो में जिसमें कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप कराई थी उसमें दिया था। प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और जो भी मैंने पहले वीडियोस कराई हैं उनको देखिए, ताकि जो अब साइलो थ्योरम्स, हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, दे विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर थ्योरम। अब हम इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाएंगे। इंडक्शन हाइपोथेसिस हम कैसे लगाते हैं? हम ये मानते हैं कि हमारी जो थ्योरम है वो ट्रू होगी फॉर एवरी ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस होगा, और जो भी कंडीशन साथ में गिवन है वो होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहता है? वी एज्यूम दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसने बोला, वी हैव एज्यूम्ड दैट इफ़ जी डैश मैंने एक सब ग्रुप लिया सच दैट कि इसका ऑर्डर लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी के, एंड p रेज़ टू पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g डैश फॉर सम k। स्टेटमेंट में क्या है? p रेज़ टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम g के ऑर्डर से एक छोटे ऑर्डर का ग्रुप मान रहे हैं, तो उसमें p रेज़ टू पावर k ले लेंगे हम। ठीक है, देन अब ये क्या कहता है? देन g डैश सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर k, ये ट्रू होगा। इसलिए अब हम g के लिए ट्रू कर देंगे, यानी कि हमें क्या करना है? हम एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लेंगे जिसका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम होगा एंड p रेज़ टू पावर k डिवाइड करेगा उस ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर दिस वी कंसिडर 2 केसेस सेपरेटली। अब p रेज़ टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो 2 केसेस बनते हैं कि अगर मैं एक प्रॉपर सब ग्रुप लेती हूँ g का, तो p रेज़ टू पावर m कैन डिवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप एंड कैंट डिवाइड। ठीक है, तो दोनों केसेस में लेके चलती हूँ। सबसे पहले है कि वो भाई डिवाइड करें,
if p raised to m divides the order of a proper subgroup say h, ठीक है, that is p raised to m divides order of h। और हमें पता है कि प्रॉपर सबग्रुप का ऑर्डर हमेशा ही ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है, क्योंकि प्रॉपर सबग्रुप्स कौन से होते हैं, जी और आइडेंटिटी को छोड़ के जो भी उस ग्रुप के सबग्रुप्स होंगे उनको हम प्रॉपर सबग्रुप बोलते हैं, और उनका ऑर्डर हमेशा ही जी से लेस देन होता है। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए जो हमारा एच होगा उसके पास ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट, ऐसा सबग्रुप, वो जो एच होगा वो सबग्रुप होगा जिसका ऑर्डर पी रेज्ड बाय एम होगा, ठीक है। हमें ऐसा सब ग्रुप मिल गया जी का जिसका ऑर्डर पी रेज्ड बाय एम है। अब हम केस 2 की बात करते हैं। लेट पी रेज्ड बाय एम डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच फॉर ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम क्लास इक्वेशन लगाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास इक्वेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि हमने यूज़ किया था, प्लीज़ उसको देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखना। सो क्लास इक्वेशन क्या होती है, दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन विच स्टेट्स ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस ऑर्डर ऑफ जी मॉड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, summation runs from every a element not belonging to zg, that is normalizer of a is not equal to g, ठीक है। अब अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि नॉर्मलाइजर सब ग्रुप तो होता है जी का, तो इसलिए अगर वो इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर सब ग्रुप है। और इस सेकंड केस में हमने माना है कि पी एम किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए पी एम डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ जी को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। गिवन दैट पी रेज्ड बाय एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसको डिवाइड करता है, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करता, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा था, इसको नहीं करता, तो बच गया ये, इसको करेगा। सो वी ऑब्टेन दैट पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी मॉड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जहाँ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जी। अब अगर मैं यहाँ समेशन लगा दूँ तो उसको भी डिवाइड करेगा, ये हमने बता दी, इक्वेशन सेकंड है, ओके। अब हम बात करते हैं ऑल्सो पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अब पी ऑर्डर ऑफ जी को तो डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि पी रेज्ड टू पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो पी रेज्ड टू पावर एम अगर डिवाइड करेगा तो पी भी डिवाइड करेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हमने इक्वेशन 2 and 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया कि ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ऑर्डर ऑफ जी मोड ऑर्डर ऑफ एन ए इज डिवाइडेड बाय पी। लेकिन क्लास इक्वेशन से क्या पता है, ये तो ऑर्डर ऑफ जेड जी होता है, इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया बाय 1, ओके। अब एज जेड जी इज़ एबिलियन, जेड जी एबिलियन था, तो हम यहाँ कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लगाएंगे, जो फर्स्ट वीडियो हमने देखी थी, ठीक है। कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप क्या कहता है कि अगर एक पी प्राइम है सच दैट इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो उस ऑर्डर ऑफ जी के पास एक नॉन एम्प्टी या नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर वो पी होगा, इसलिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू जेड जी सच दैट ए रेज्ड टू पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस ए एलिमेंट से हम जनरेटेड एक साइक्लिक सब ग्रुप मान लेते हैं, के इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए, तो ए किस तरह से होगा कि ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए रेज्ड टू पावर पी, क्योंकि ए रेज्ड टू पावर पी आइडेंटिटी हो जाता है, इसके बाद ए रेज्ड टू पावर पी प्लस 1 सेम रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ के क्या हो गया, पी हो गया, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप में क्या होता है दैट ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो जनरेटर का ऑर्डर पी था तो ग्रुप का ऑर्डर भी पी हो गया। नाउ ए बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है, ए जेड जी में बिलोंग करता है, तो जो के में एलिमेंट्स है वो ए की पावर्स टाइप के हैं, तो के इज़ कंटेन्ड इन इक्वल टू जेड जी एंड वी नो दैट द सब ग्रुप ऑफ जेड जी एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो के इज़ नॉर्मल इन जी, और के नॉर्मल हो गया जी में, तो हमारा जी मोड के मतलब क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ जी मोड के इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी मॉड ऑर्डर ऑफ के। अब ऑर्डर ऑफ के तो हमें पता है पी है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी को अगर मैं डिवाइड करती हूँ पी से, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। सो अब मेरे पास कंडीशन मिल गई दैट
इंडक्शन हाइपोथेसिस, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी मोड के इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। अब मुझे एक पी रेज़्ड पावर एम कुछ टाइप का भी मिलना चाहिए जो जी मोड के ऑर्डर को डिवाइड करे। अब देखिए, क्योंकि पी रेज़्ड पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, अब मैं दोनों तरफ p से डिवाइड कर दूँ तो इट बिकम्स p रेज़्ड पावर m माइनस वन एंड इट्स बिकम्स ऑर्डर ऑफ g मॉड p। सो p रेज़्ड पावर m माइनस वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g मॉड p। ठीक है, अब p किसका ऑर्डर था, p किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ k के। सो p रेज़्ड पावर m माइनस वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g मॉड ऑर्डर ऑफ k। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ a मॉड ऑर्डर ऑफ b क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a मॉड b, जो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नाउ बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं फॉर द डिवाइजर पी रेज़्ड पावर m माइनस वन। तो g मोड k के पास ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर p रेज़्ड पावर m माइनस वन होगा। हमने मान लिया वो t है सब ग्रुप। अब हमें पता है कि g मोड k का सब ग्रुप किस तरह से होगा, l मोड k का, जहाँ l सब ग्रुप है g का विच कंटेन्स k। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। देखिए, सो t इज इक्वल टू l मोड k, वे l इज सब ग्रुप ऑफ g कंटेनिंग k। ऑर्डर ऑफ t इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ l मोड k, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ l मोड ऑर्डर ऑफ k। अब ऑर्डर ऑफ l निकालना चाह रही हूँ मैं, तो ऑर्डर ऑफ k को इस साइड लेके जाऊँगी। ऑर्डर ऑफ t भी हमें पता है, p रेज़्ड पावर m माइनस वन, ऑर्डर ऑफ k भी पता है, दैट इज p, दिस बिकम्स p रेज़्ड पावर m। अब मेरे पास g का एक ऐसा सब ग्रुप आ गया l जिसका ऑर्डर p रेज़्ड पावर m है। यही तो हमें करना था ना कि p रेज़्ड पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो g के पास ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर p रेज़्ड पावर m होगा। हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस से प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग क्लास इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। इफ़ h इज़ अ साइल ऑफ p सब ग्रुप ऑफ g। अब बात आती है कि साइल ऑफ p सब ग्रुप क्या होता है, मैं वर्बली बताऊं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। साइलो p सब ग्रुप कहता है कि अगर एक p प्राइम है सच दैट p रेज़्ड पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो p रेज़्ड पावर k प्लस वन ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब जो हाईएस्ट पावर p की ग्रुप को डिवाइड करे वो होनी चाहिए p रेज़्ड पावर k। तो वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर वो p रेज़्ड पावर k होगा वो साइलो p सब ग्रुप होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। अगर h एक साइलो p सब ग्रुप है देन प्रूव दैट कि x इनवर्स hx भी एक साइलो p सब ग्रुप है g का फॉर एनी x बिलोंगिंग टू g। अब देखो भाई, लेट p रेज़्ड पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g और p रेज़्ड पावर n प्लस वन डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, हमने मान लिया। तो क्योंकि h एक साइलो सब p सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर वो p रेज़्ड पावर n हो जाएगा। मतलब हाईएस्ट डिग्री जो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करती है वो क्या है, p रेज़्ड पावर n है। सो h एक साइलो सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर हो गया p रेज़्ड पावर n। अब देखिए, लेट h में किस तरह से एलिमेंट है, h1 h2 अप टू hpn, और hpn तक ही क्यों होंगे, क्योंकि यही आइडेंटिटी बन जाता है। इसके बाद जो से एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे एज इट इज़। ठीक है, देन फॉर एनी x बिलोंगिंग टू g, अब x इनवर्स hx को मैं लिखना चाहूँ तो इसमें x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और x से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट वी प्रूव दैट x इनवर्स hx इज अ सब ग्रुप। साइलो p सब ग्रुप प्रूव करने से पहले सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और सब ग्रुप के लिए हमें पता है कि हमें क्या प्रूव करना होता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी दैट इफ़ a b बिलोंग्स टू h देन a b इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू h, तो मैं उसको सब ग्रुप बोल देती थी। ठीक है, so now let's take two arbitrary elements of x inverse hx, that is let x inverse h1x and x inverse h2x be any arbitrary element, then a into b inverse। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँ तो आई विल गेट दिस x इनवर्स h1 h2 इनवर्स x। अब h1 अगर h का है और h2 भी h का है तो h1 h2 इनवर्स भी h का होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर ये x इनवर्स hx में बिलोंग करेगा। सो दस दिस x इनवर्स hx इज अ सब ग्रुप। अब हमें प्रूव करना है कि साइलो p सब ग्रुप है। अगर मैं दिखा दूं कि इस x इनवर्स hx का ऑर्डर h के इक्वल है देन दिस विल बी प्रूव्ड कि ये भी एक साइलो सब ग्रुप है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर फिर p रेज़्ड पावर n हो जाएगा।
ठीक है। फॉर दिस इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट ऑल एलिमेंट्स इन वन आर डिस्टिंक्ट। अब हम यही दिखा दें कि इसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, मतलब p रेज़्ड पर n है इसका भी ऑर्डर, देन आवर थ्योरम विल बी प्रूव्ड। लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि x इनवर्स hx इज़ इक्वल टू x इनवर्स h2x, जहाँ h1 इज़ नॉट इक्वल टू h2। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड x से प्री मल्टीप्लाई किया और x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो x इंटू एक्स इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो हमें क्या मिल गया, h1 इज़ इक्वल टू h2। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमने अभी ये भी माना कि h1 इज़ नॉट इक्वल टू h2, हेंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स hx इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। मतलब हमने क्या किया, एक बार दोबारा बताती हूँ मैं, हमें ये प्रूव करना था कि इसके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो हमने मान लिया कि कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल हैं इसके। ठीक है, जबकि इसमें इक्वल नहीं थे और इसमें इक्वल हैं, तो फिर ऑर्डर p रेज़्ड पर n नहीं रहेगा ना, इसलिए हमने दो एलिमेंट्स को इक्वल मान लिया। लेकिन हमें दिखा कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, thus इसका भी ऑर्डर p रेज़्ड पर n है। ओके, इसका भी ऑर्डर क्या है, p रेज़्ड पर m, and thus x inverse is a psilo p subgroup of G. This was also very easy theorem। हमने किया कि h अगर साइलो p सबग्रुप है, देन प्रूव दैट कि x इनवर्स hx भी एक साइलो p सबग्रुप होगा। ठीक है, हमने साइलो p सबग्रुप की डेफिनेशन से ऑर्डर ऑफ h निकाला, p रेज़्ड पर n है। फिर हमने x इनवर्स hx के एलिमेंट्स लिखे, इसको पहले सब ग्रुप प्रूव किया, a b इनवर्स बिलोंग्स टू h, ये कंडीशन थी। और फिर इसके बाद हमने दिखा दिया कि इसका ऑर्डर ऑफ h के इक्वल है, इसीलिए ये साइलो p सब ग्रुप बन गया। आई थिंक दीज टू थ्योरम्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको ये नोट्स चाहिए देन प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इस यूनिट के कंप्लीट होते ही आई विल शेयर द PDF, बट फॉर दैट यू मस्ट से इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे जो ये फाइनाइट ग्रुप वाली है, बट दिस वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम साइलो सब फर्स्ट थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे। ओके गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम और पढ़ते रहिए विद channel being smart education. Thank you and bye bye.